नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि कल दिनांक 19 जून को कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे कि आज दिनांक 20 जून को वहां पर बोवनी का श्री गणेश हो जाएगा। हालांकि बोवनी का श्री गणेश कई क्षेत्रों में पहले ही हो चुका है। किसान साथियों, आज का वीडियो जो है बुआई पूर्व का आखिरी वीडियो है, खास करके सोयाबीन की फसल के लिए। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आपको बोवनी करना है, कल बोवनी करना है, तो ये जो जानकारी है आपके काम आ सकती है। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि सोयाबीन की बोवनी का जो सही समय है 15 जून से लेकर जुलाई का जो पहला सप्ताह है तब तक का सही समय है। इस समय यदि सोयाबीन की बोवनी हो जाती है तो किसान साथियों अक्सर देखा जाता है कि जो सोयाबीन की पैदावार है वो अच्छी निकलती हैं। और समय पे बोवनी हो रही है तो किसान साथियों हमें अनेक बातों का ध्यान रखना है, खास करके बीज दर का भी रखना है, किस्म का भी ध्यान रखना है, ताकि आगे चलकर हमें नुकसान ना उठाना पड़े। जो किसान साथी लंबी समय अवधि की वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं 100 दिन प्लस का, वो किसान साथी इस समय अपनी उस वैरायटी को लगा सकते हैं और शीघ्र पकने वाली वैरायटियों को भी लगा सकते हैं। जैसा किसान साथियों मैं आपसे हमेशा बताता आया हूं कि आपको 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का चयन करना है, जिसमें अलग अलग समय अवधि की जो वैरायटियाँ हैं वो शामिल हो। किसान साथियों इससे जोखिम कम हो जाता है, आपके खेती का कार्य भी आगे पीछे आता है और आप अपने खेत की मिट्टी के प्रकार के हिसाब से इन वैरायटियों को स्थान दें। जहाँ पर हल्की भूमि है, पथरीली भूमि है, ऊंची भूमि है, वहाँ पर आप शीघ्र पकने वाली वैरायटियाँ जो लगभग 85 से 90-95 दिन का समय लेती है, इस प्रकार की वैरायटियों को चुनाव कर सकते हैं। और जहाँ पर जल भराव की समस्याएँ, गलतियाँ का खेत है, वहाँ पर आप देर से पकने वाली वैरायटियाँ, यूँ कहें कि 100 दिन से ऊपर जो समय लेती है पकने में, उन वैरायटियों को स्थान दें। किसान साथियों साथ ही मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि जब भी आप सोयाबीन की बोवनी कर रहे हैं तो आपको सोयाबीन का बीज उपचार ज़रूर करना है। हालांकि आपने कर लिया होगा और नहीं किया है तो बुआई से पहले उसका बीज उपचार ज़रूर करें। खासकर इस वर्ष में तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने देखा ही है किसान साथियों कि पूरे ग्रीष्म ऋतु के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहा है, जिसके कारण हमारे कृषि अवशेषों पर खेतों में जाकर देखें तो फंगस जमा है। यदि हम बीज उपचार नहीं करते हैं किसान साथियों तो ये जो फंगस हमारे सीधे बीजों को लगेगी और हमारा जो अंकुरण है वो प्रभावित होगा। तो हमें बीज उपचार ज़रूर करना है। चाहे तो आप कीटनाशक कॉम्बिनेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों खेतों में कीट भी सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि लार्वा और इसके अंडे अभी खेतों में जो नमी है उसके कारण बने हुए हैं, तेज़ गर्मी नहीं गिरी, जिसके कारण वो जले नहीं हैं। तो यदि आपके क्षेत्र में कीटों का प्रकोप होता है तो किसान साथियों आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन या अलग अलग बीज उपचार के लिए फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का ले सकते हैं। अगला जो बीज उपचार है बहुत सारे किसान भाई नहीं करते हैं, शायद कोई किसान करता होगा, लेकिन जो करता है उसे उसके रिजल्ट मालूम है। आप अनेक प्रकार के खाद देते हैं। पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया कि सोयाबीन की फसल सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व ग्रहण करती है, तो नाइट्रोजन। और जब प्रकृति आपको नाइट्रोजन फ्री में दे रही तो आपको उसको लेने का तरीका अपनाना चाहिए। या यूँ कहता हूँ आपको कि आपको राइजोबियम कल्चर से सोयाबीन का बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए। किसान साथियों बीज उपचार के बाद जैसे आप बोवनी करते हैं तो सबसे पहले बात है कि आपके खेत में पर्याप्त रूप से बावस या बतर आना चाहिए। ज़्यादा नमी में आपको बुआई नहीं करना है। ट्रैक्टर की स्पीड आपको स्लो रखना है और बुआई के हिसाब से ही आपको कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। अब कतार से कतार की दूरी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की रखी जाती है। 30 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक की रखी जाती है। या यूँ कहें कि किसान साथियों आप 9 इंच से लेकर भी रखते हैं इसको तो 18 इंच तक का गाला रखा जाता है, लेकिन प्रॉपर जो ज़्यादा प्रचलित है वो 14 इंच का गाला है किसान साथियों। तो आप वैरायटी के हिसाब से और बोवनी के समय के हिसाब से ये जो अंतर है और किस्म के हिसाब से पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी को मेंटेन कर सकते हैं। जो शीघ्र पकने वाली और सीधी बढ़ने वाली वैरायटियां हैं उनमें किसान साथियों पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर। जो देर से पकने वाली वैरायटियां हैं किसान साथियों उसमें पौधे से पौधे का अंतर 8 से 10 सेंटीमीटर को आपको रखना है। जो देर से पकने वाली वैरायटियां हैं उनमें कतार से कतार की दूरी आप 14 इंच से 18 इंच रखें। और किसान साथियों जो शीघ्र पकने वाली वैरायटियां हैं उनमें भी कम से कम अंतर आपको 14 इंच तो रखना ही रखना है, ताकि खेत में पर्याप्त रूप से हवा और प्रकाश का संचार होता रहे तो कीटों का और रोगों का प्रकोप कम होगा। तो इस प्रकार से किसान साथियों आपको सोयाबीन की बोवनी करनी है। वैरायटियाँ के बारे में आपको मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है। और किसान साथियों हमेशा आप अपने खेत का
60 से 70% रकबा उसी वैरायटी को लगाइए जो आपके क्षेत्र में प्रचलित हैं और पिछले 2-3 वर्षों से अच्छा उत्पादन दे रही हैं। लगभग 30 से 40% किसान साथियों आपको उस क्षेत्र में भी नई वैरायटियों को लगाना है जहां पर आपने अभी तक इनकी बुआई नहीं की है। और इस वर्ष जो वैरायटियाँ उत्पन्न जो ज़्यादा प्रचलित है किसान साथियों, उनके बारे में आपको पता ही है, JS 2433, 2303, NR 650 और इस प्रकार की कोई अन्य वैरायटियाँ भी हैं। जिसका भी बीज आपको मिले किसान साथियों, थोड़ा बीज लें, थोड़े क्षेत्र में प्रयोग करें, अनुभव लें, कर का बीज बनाएं और अगले वर्ष उसे यदि अच्छी लगे तो और भी ज़्यादा क्षेत्र में फैलाएं। तो इस प्रकार से सोयाबीन की बोनी हमें बिल्कुल सावधानीपूर्वक करनी है। हमारी बोनी बिगड़नी नहीं चाहिए। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर सोयाबीन बोनी का श्री गणेश करें। आपका वर्ष उत्तम रहेगा, आपकी फसल की पैदावार अच्छी रहेगी, बारिश के भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं और इस हिसाब से आपका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और सोयाबीन का इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान साथियों आज का वीडियो समाप्त करता हूं। यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अपना अमूल्य फीडबैक भी कमेंट में दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसान साथियों एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से बोनी का कार्य कीजिए, अपने पशुओं का ध्यान रखिए और अपने परिवार की सेहत का ध्यान जरूर रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।